जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 18वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में चंदेल वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंदेल वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। लिखा हुआ है कि प्रारंभ में यह राष्ट्रकूटों के सामंत थे। उसके बाद दूसरा कथन है 19वीं शताब्दी के आसपास चंदेलों ने सत्ता का अधिग्रहण किया, जिसका जो पितृपुरुष है वो नन्नुक को माना जाता है। और तीसरा है इसने अपनी राजधानी यानी नन्नुक ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया। तो इन दिए हुए कथनों में से जो कथन नंबर 1 है वो पूर्णतः असत्य है, क्योंकि जो चंदेल थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, जबकि कथन 2 और 3 सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी है, केवल 2 और 3। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किस चंदेल शासक ने अवंती पर आक्रमण कर उसे विजित करने का प्रयास किया। ऑप्शन आपके सामने है, नन्नुक, वाक्यपति, जयशक्ति या फिर हर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो वाक्यपति। वाक्यपति जो था वो नन्नुक का पुत्र था। इसने अपने शासनकाल में अवंती पर आक्रमण कर उसे विजित करने का प्रयास किया। साथ ही इसने अपना राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तृत किया। विंध्य पर्वत को इसका आनंद धाम कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्य पर्वत को किस शासक का आनंद धाम कहा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा वाक्यपति का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, किस चंदेल शासक के नाम पर खजुराहो का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। ऑप्शन है आपके सामने जयशक्ति, विजय शक्ति, राहेल या इनमें से कोई नहीं। तो जो वाक्यपति था उसके 2 पुत्र हुए, जयशक्ति और विजय शक्ति, जिसमें से जयशक्ति के नाम पर खजुराहो का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। जयशक्ति का एक अन्य नाम जेजाक भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मऊ प्रस्तर अभिलेख एवं यशोवर्मन के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख किन शासकों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है आपके सामने जयशक्ति व विजय शक्ति, राहेल, यशोवर्मा, वाक्यपति व राहेल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, वाक्यपति और राहेल। जो मऊ प्रस्तर अभिलेख है, ठीक है, उससे वाक्यपति के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि यशोवर्मन के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से राहेल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें उसकी उपाधि को नरेंद्र धारण करने का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में किस चंदेल शासक को तलवार की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है आपके सामने हर्ष, राहेल, यशोवर्मा या फिर नन्नुक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, यशोवर्मा। यशोवर्मा हर्ष का पुत्र था। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त किया तथा राष्ट्रकूटों से कालिंजर दुर्ग भी छीन लिया। खजुराहो से प्राप्त लक्ष्मण मंदिर अभिलेख पर इसे तलवार की संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन है आपके सामने यशोवर्मा, धंगदेव, हर्ष या फिर गंडदेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यशोवर्मा। यशोवर्मा ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था तथा वहां प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त हुई बैकुंठ की मूर्ति स्थापित करवाई थी। कनिंगम ने इस मंदिर की पहचान खजुराहो स्थित चतुर्भुज मंदिर से की है। ठीक है, तो सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, वो था ए, यशोवर्मा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने राजा धंग, राजा गंड, यशोवर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, राजा धंग। चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जनक राजा धंग को माना जाता है। राजा धंग ने साम्राज्य विस्तार करते हुए ग्वालियर पर आक्रमण किया तथा वहां से कछवाहा शासक से वहाँ के जो कछवाहा शासक थे उन्होंने ग्वालियर दुर्ग को जीत लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए है।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, नरौरा ताम्रपत्र तथा खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर अभिलेख से किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने राजा गंड, राजा धंग, यशो वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, राजा धंग। नरौरा ताम्रपत्र से धंग के प्रयाग और काशी पर आक्रमण कर उसे विजित किए जाने का उल्लेख है, जबकि खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर अभिलेख में उसे कौशल, सिंगल और कुंतल राज्य का विजेता बताया गया है। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो है बी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, किस ताम्रपत्र लेख में विद्याधर और विजयपाल को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि से सम्मानित बताया गया है? ऑप्शन है आपके सामने नरौरा ताम्रपत्र अभिलेख, चरखारी ताम्रपत्र अभिलेख, विश्वनाथ मंदिर अभिलेख या फिर ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी नरौरा ताम्रपत्र अभिलेख और चरखारी ताम्रपत्र अभिलेख में विद्याधर और विजयपाल को परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि से सम्मानित बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक साइड अभिलेखों के नाम है और दूसरी साइड उनसे संबंधित राजाओं के नाम है, तो हमें इनको मिलाना है। पहले साइड लिखा हुआ है ब्रह्मोरी अभिलेख, फिर लिखा हुआ है भेलसा अभिलेख, मऊ प्रस्तर अभिलेख और विश्वनाथ मंदिर अभिलेख। राजा धंग, मदन वर्मा, हमीर वर्मा या फिर है सलक्ष वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? तो देखो, जो ब्रह्मोरी अभिलेख है वो हमीर वर्मा से संबंधित है, जबकि जो भेलसा अभिलेख है वो मदन वर्मा से संबंधित है। मऊ प्रस्तर अभिलेख की यदि हम बात करें तो वो सलक्ष वर्मा से संबंधित है, और विश्वनाथ मंदिर अभिलेख जो है वो राजा धंग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो रहा है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में करवाया गया। यह मंदिर शैव, वैष्णव और जैन धर्म को समर्पित है। ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? केवल दो नंबर वाला जो कथन है वो सही है, क्योंकि खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका निर्माण नागर शैली में हुआ है, ना कि द्रविड़ शैली में। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्या प्रकाश द्वारा खजुराहो में स्थित मूर्तियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 6 या फिर 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, 6। विद्याधर प्रकाश ने खजुराहो में स्थित जो मूर्तियां हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया है, जिनमें नग्नता के साथ कामुक संकेत करती हुई अप्सराएं, दंपति अथवा युगल, काम उत्तेजनक चुंबन और आलिंगन बद्ध युगला, मैथुन रथ युगल, विलक्षण मुद्राओं में मैथुन रथ स्त्री पुरुष और पशु मैथुन आदि जो प्रमुख वर्ग हैं ये विद्या प्रकाश द्वारा बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मपाल के सिक्के कनिंगम को कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने अवंती, महेश्वर, एरण या फिर सतना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, एरण। धर्मपाल चंदेल वंश का शासक था। एरण सागर के निकट स्थित है, जहाँ से क्या कहलाते धर्मपाल के सिक्के कनिंगम को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो सी है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थापत्य कला का अनोखा नमूना खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन है आपके सामने यशोवर्मन, धंगदेव, कीर्तिवर्मन या फिर गणदेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, धंगदेव। धंगदेव ने पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शासक धंगदेव को चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता भी माना जाता है, और इसके शासनकाल में ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी है। अब अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है, लोक कथनों में वर्णित आला उदल सेनापति थे। ऑप्शन है आपके सामने परमार शासक के, चंदेल शासक के, राष्ट्रकूट शासक या फिर प्रतिहार शासक के। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, चंदेल शासक के। लोक कथाओं में जो वर्णित आला उदल हैं, चंदेल शासक परमादिदेव के सेनापति थे। इनका संबंध महोबा से था। जगनिक ने आलाखंड में
आला ऊदल की 52 युद्धों के युद्धों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन है आपके सामने चंदेल, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार या फिर परमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, चंदेल। खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं और नागर शैली का अनुपम उदाहरण है, इनका निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया था। यूनेस्को में इन्हें 1986 में शामिल किया गया था और इनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के टाइम पर करवाया गया था। तो क्वेश्चन का सही आंसर ए है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।